हेलो बच्चों, ये देखिए कक्षा 8 इकाई 1 विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें देखिए बता चुके थे। विज्ञान मतलब आपका जो है ये जो भौतिक जगत है, आपके चारों तरफ घर मकान गाड़ियाँ है ना, और ये पहाड़ पर्वत नदियाँ, जो प्रकृति है भौतिक जगत है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं, इसमें किन नियमों के आधार पर मतलब ये चलते हैं, उन नियमों का खोज करती है विज्ञान, है ना। जैसे आपका मौसम बदलता है, कभी गर्मी आई, कभी बरसात आ गया, कभी ठंडी आ गई, तो ये क्यों परिवर्तन होता है, इन सब का कैसे परिवर्तन होता है, इन सब का जवाब क्या क्यों कैसे का जवाब कौन देता है? विज्ञान। विज्ञान क्या करता है, बहुत सारे प्रकृति का अध्ययन करके बहुत सारे नियम और सिद्धांत बनाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे उत्तोलक का नियम, दाब का नियम, है ना, ये सब सुने होंगे। दाब का नियम, उत्तोलक का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी हर चीज को खींचती है, ये सब किसने दिया? विज्ञान ने दिया। अच्छा, इन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर, जैसे दाब का नियम, उत्तोलक का नियम, इन सब के आधार पर बहुत सारी मशीनें बनाई गई हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया आपका, है ना, मोबाइल फ़ोन हो गया, हैंडपंप हो गया, है, तो ये सब मोटर हो गया, ये सब जो बनाई गई हैं इनको हम कहते हैं तकनीकी। तकनीकी नियमों और सिद्धांतों के आधार पर जो बनाया जाता है इनको तकनीकी। इन दोनों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है। हमारा देश भी बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है। तो इसी के बारे में ये पाठ है आपका। इसके बारे में कई बार हम चर्चा की, फिर से दोहरा दिया आपको। अब आज ये जो आपका प्रश्न संख्या 3 तक हो चुका था, पेज नंबर 10 पर आप किताब खोल सकते हैं। प्रश्न 4 अंगा देखिए आपका क्या है, एक शब्द में उत्तर देना है। एनईजीपी की शुरुआत कब हुई थी? एनईजीपी का मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, मतलब कि राष्ट्रीय ई शासन प्रोग्राम कार्यक्रम। ये जो आपका ई शासन का मतलब हुआ कि जैसे अब जो है देखिए डीएम वगैरह को जो ऊपर से जो मुख्यमंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ से जो ऑर्डर आता है वो डायरेक्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में आता है। मतलब पहले चिट्ठी आती थी, उसको कोई पहुँचाता था, अब इस टाइप का नहीं है। अब जो डायरेक्ट जो है उनके मोबाइल पर, उनके कंप्यूटर पे ईमेल आ जाता है। तो इसी को कहते हैं ई गवर्नेंस, है ना। तो एनईजीपी की शुरुआत आपको हुई थी 18 मई 2006। पीछे आप खोजेंगे मिल जाएगा, 18 मई 2006। इस समय कौन सा सन चल रहा है? 2020। और 18 मई आज है भी, है ना। भूतापीय ऊर्जा, यानी कितने साल हो गया आपका 2006 से 2020? 14 साल हो गया। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? आपको बताया था, देखिए पृथ्वी के नीचे जो है, पृथ्वी के भीतर जो चट्टाने हैं, चट्टानों के अंदर जो बहुत सारी गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उससे हम जो है बिजली बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। इसको बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ये किस टाइप की है? नवीकरणीय की अनवीकरणीय? बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको नवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अब देखो इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म लिखवाए थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पीछे लिखवाए थे, आप देख लीजिएगा। तो इसका गठन कब हुआ था? देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, वही हमारे यहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, है ना। पृथ्वी से बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं ऊपर ना, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। जैसे चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन इंसान ने बहुत सारे उपग्रह छोड़ा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं से आपका जो है टेलीविजन का जो प्रोग्राम वगैरह आता है, मौसम संबंधी जानकारी आती है ना। दुश्मनों के ठिकानों का पता उनसे चलता है ना। वहाँ पे कैमरा फिट होते हैं उन उपग्रहों में। तो इन सब का ये काम कौन करता है? एक संगठन है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्थापित हुआ था, कब इसका गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1969 में, नवंबर 1969 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1969, एक 70 हो गया, कितना साल गुजर गया जरा देखिए। 1969 और 70, एक साल वो होगा 70, 30 साल और 31 साल, और ये 20 चल रहा है, 31-20 यानी 51 साल हो गए करीब, है। अब देखिए इसका उत्तर हमने पहले से लिखा हुआ। प्रश्न 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो बहुत बड़ा आप नहीं याद कर पाएंगे, छोटे में ही लिखा है। देखिए कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। मतलब वस्तु बनाना, जैसे टार्च का सेल बहुत सारा बन जाता है, आप देखते हैं, है ना। इस तरह से आपका टार्च का सेल, जूता देखिए आपका बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये जो आपका एक साथ, है ना, अधिक मात्रा में जब उत्पादन करते हैं हम, तो उसी को विनिर्माण कहते हैं। और इसी तरह से विनिर्माण क्षेत्र से क्या हुआ? रोजगार सृजन को बाहर, रोजगार सृजन में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली, उसमें रोजगार मिला हुआ, बहुत बढ़ावा मिलता है इससे। तो विनिर्माण का क्षेत्र जो है आपका ये
कोई भी देश जिसमें विनिर्माण का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है ना, कोई बेकार नहीं बैठा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। आईसीटी क्या है, ये देखिए आपका ये वीडियो के माध्यम से हम देखिए अपने घर पे हैं और आप गांव में हैं, सुरई बुजुर्ग में है ना, यहाँ से आप जो है ये वीडियो प्राप्त कर ले रहे हैं, ये शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, है कि नहीं। तो इसने क्या किया, बीच का जो फासला था उसको दूर कर दिया। तो वही बात है, आईसीटी का प्रयोग, ये आईसीटी का ही प्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक आर्थिक, पहले क्या था, जो गरीब लोग होते थे, जो जिनके पास पैसा होता था, वो इलाहाबाद और बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में भेज करके अपने बच्चों को पढ़वा लेते थे, लेकिन गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता था। आज क्या है, इंटरनेट के माध्यम से गरीब आदमी भी अपने घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से बढ़िया बढ़िया किताबों को पढ़ सकता है, बढ़िया से बढ़िया टीचरों से पढ़ सकता है। तो ये बाधाओं को, मतलब इनके लिए एक पुल का काम किया है इसने, आईसीटी ने, है कि नहीं, एक पुल का काम किया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक पुल का काम किया है कि आप कहीं भी रह करके कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये सेतु का काम किया। तो इसने क्या किया, विभिन्न सामाजिक आर्थिक डिजिटल डिवाइड मतलब विभाजन, जो लोग कोई यहाँ पे है कोई यहाँ पे है, इसको किसने जोड़ दिया, आईसीटी ने जोड़ दिया। यहाँ से शिक्षा यहाँ पहुँच जा रही है ना। डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है, एक पुल का काम किया इसने, है ना। हालांकि पुल नहीं है कुछ, बस खाली एक संचार के माध्यम से आपको यहाँ से यहाँ कोई आदमी पढ़ा रहा है, यहाँ पर कोई लड़का वो पढ़ ले रहा है। दूसरी चीज़ आपका ये क्या है, आपका सेतु है, इससे शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। जैसे बहुत सारे अध्यापक हैं, उनको खुद कोई चीज़ नहीं क्लियर होता है, या बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो ऑडियो वीडियो आपका इंटरनेट से लेकर के उनको बच्चों को दिखा देते हैं, चित्र दिखा देते हैं, हम भी कभी कभी आपको दिखाते हैं। तो ये आईसीटी का यही फायदा हुआ है कि इससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। और दूसरी बात, जितने बैरियर हैं, जितने अवरोध हैं, वो सब दूर हो गए हैं। अवरोधों को पार करके शिक्षा एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा रही है, और उसमें कितना दूरी पर पहुंच जा रही है। अमेरिका का आदमी यहाँ के टीचर से पढ़ सकता है, या अमेरिका के टीचर से यहाँ का आदमी पढ़ सकता है ना। ये आईसीटी का ये योगदान है। इसके बाद और भी आपके प्रश्न हैं 7, 8, 9, उसको हम लिख करके आपको फोटो खींच करके भेज देंगे। धन्यवाद।